नमः। नमो नमः बच्चों। नमामि। अद्य वयं पठामः विद्याज्ञानाय च ज्ञानं सुखाय। त्रयोदशः पाठः। पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 40। अद्य वयं पठामः किमर्थं। किमर्थमस्य अर्थः भवति किस लिए। इदानीं पश्यन्तु किस लिए के अर्थ में हम कितने शब्दों को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे छात्रः अध्ययनाय, अध्ययनार्थम, अध्येतुं वा विद्यालयं गच्छति। अर्थ दोनों का समान है। अध्ययनाय अर्थात अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए। अध्ययनार्थम की भी वही मीनिंग है जो अध्ययनाय की है। अध्येतुम की भी वही मीनिंग है जो अध्ययनाय की है। चाहे हम अध्ययनाय कहें, अध्ययनार्थम कहें या अध्येतुम कहें, सभी समानार्थी शब्द हैं। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब आपसे कोई प्रश्न करता है छात्रः किमर्थं विद्यालयं गच्छति, तो आपको सीधे सीधे छात्रः अध्ययनाय विद्यालयं गच्छति। अनन्तरमस्ति जनाः जीवनाय, जीवनार्थं, जीवितुं वा भोजनं कुर्वन्ति। इदानीम् अस्ति जनाः। अब कोई आपसे प्रश्न करता है जनाः किमर्थं जीवन्ति, तो आपको करना है जनाः जीवनाय, जीवनार्थं, जीवितुं वा। किमपि एकं शब्दं स्वीकुरु। जनाः जीवनाय भोजनं कुर्वन्ति। जन अर्थात आदमी या व्यक्ति या मनुष्य जीवन के लिए या जीने के लिए भोजन करते हैं। अनन्तरमस्ति बालः दुग्धपानाय रोदनं करोति। बालः किमर्थं रोदनं करोति। बालः दुग्धपानाय अर्थात दूध पीने के लिए रोता है। रुदनम अर्थात रोता है। अनन्तरम अस्ति युवकः स्वास्थ्यलाभाय व्यायामं करोति। युवकः किमर्थं व्यायामं करोति। प्रश्नः अस्ति, उत्तरमस्ति युवकः स्वास्थ्यलाभाय अर्थात स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, अपनी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है। वयं पूजायै मंदिरं गच्छामः। कोऽपि प्रश्नः करोति वयं किमर्थं मंदिरं गच्छामः, तदा उत्तरम् अस्ति वयं पूजायै अर्थात पूजा के लिए, पूजार्थं पूजा के लिए, पूजयितुं पूजा के लिए मंदिरं गच्छामः मंदिर जाते हैं। इदानीम् अस्ति सैनिकाः देशरक्षायै सर्वदा जागरूकाः तिष्ठन्ति। सैनिकाः किमर्थं जागरूकाः तिष्ठन्ति, तदा उत्तरं भवति सैनिकाः देशरक्षायै। सैनिक देश रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सर्वदा जागरूक रहते हैं, सर्वदा होशियार रहते हैं। अनंतरमस्ति दानार्थे अर्थात दान के अर्थ में। किसी को हम जब दान देते हैं तो उस अर्थ में भी हम चतुर्थी संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्णः इंद्राय कवचम कुंडलम च यच्छति। अब यहाँ पर शब्द आया इंद्राय। इंद्राय अर्थात इंद्र के लिए। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ज्ञानाय ज्ञान के लिए, सुखाय सुख के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर शब्द आया इंद्राय। कर्ण जो है इंद्राय इंद्र के लिए, कवचम कुंडलम च यच्छति। कर्ण जो है इंद्र के लिए कवच और कुंडल देता है अर्थात मांगता है। यच्छति अर्थात मांगना। कर्ण जो है इंद्राय इंद्र के लिए कवच और कुंडल मांगता है। शिष्यः गुरवे दक्षिणां ददाति। शिष्य जो है वो गुरु को दक्षिणा देता है, गुरु के लिए दक्षिणा देता है। गुरुवे अर्थात गुरु के लिए दक्षिणां ददाति दक्षिणा देता है। अनंतरम अस्ति जननी बालकाय दुग्धम यच्छति। जननी जो है बालकाय अर्थात बालक के लिए, बच्चे के लिए दुग्धम यच्छति दूध मांगती है। अनंतरम अग्रजः अनुजायै वस्त्रम उपहरति। अग्रजः अर्थात बड़ा भाई, अनुजायै छोटी बहन के लिए, अनुजायै छोटी बहन के लिए वस्त्रम उपहरति वस्त्र उपहार में देता है।
कपड़े उपहार में देता है। अनंतरमस्ति जनकः पुत्रै धनं ददाति। पुत्री अर्थात पुत्री के लिए। अगर यहाँ पर होता पुत्राय तो पुत्र के लिए, पुत्रै पुत्री के लिए, बेटी के लिए। जनकः अर्थात पिता पुत्री के लिए धनम ददाति धन देता है। अध्यापकः शिष्याय पुस्तकम यच्छति। अध्यापक जो है शिष्याय अर्थात शिष्य के लिए पुस्तकम यच्छति पुस्तक मांगता है। अनंतरम भक्तः सूर्याय अर्घ्यम ददा यक्षति। भक्त सूर्य के लिए अर्घ्य देता है। सूर्याय अर्थात सूर्य के लिए, अर्घ्यम अर्घ्य जल देता है। मुख्यातिथि छात्राय पुरस्कारम वितरति। मुख्यातिथि मुख्य जो अतिथि होता है चीफ गेस्ट, वो छात्राय अर्थात छात्र के लिए पुरस्कारम वितरति पुरस्कार वितरण करता है। सर्वकारः निर्धनाय धनम प्रयच्छति। सर्वकार अर्थात सरकार गवर्नमेंट, निर्धनाय निर्धन के लिए गरीब के लिए धनम प्रयच्छति धन देती है। जनाः देवाय नैवेद्यम अर्पयन्ति। जनाः अर्थात लोग, देवाय देवता के लिए, भगवान के लिए, नैवेद्यम अर्थात भोग प्रसाद, अर्पयन्ति अर्पित करते हैं। जनाः देवाय नैवेद्यम अर्पयन्ति। जनाः अर्थात लोग, देवाय भगवान के लिए, नैवेद्यम प्रसाद या भोग, अर्पयन्ति अर्पित करते हैं, उनको समर्पित करते हैं। अत्र पश्यन्तु ये के लिए शब्दाः सन्ति। जैसे इंद्राय, गुरवे, बालकाय, अनुजायै, पुत्र्यै, शिष्याय, सूर्याय, छात्राय, निर्धनाय, देवाय। एते सर्वे शब्दाः स्व संस्कृत पुस्तिका मध्ये लिखितुं शक्यते। तस्य एक क्रमे शब्दाः अन्यस्मिन् क्रमे तस्य अर्थाः अपि लेखितुं शक्यते। येन भवतां स्मरणशक्तिः, शब्दानां भाण्डारः च स्वकीय मस्तिष्के वृद्धि भविष्यति। आप इनको शब्दों को लिखिए, और भी कई सारे शब्दों को आप लिख सकते हैं जिनकी मीनिंग के लिए हो, उनको संस्कृत में लिखिए। यथा भोजन के लिए भोजनाय, पढ़ने के लिए पठनाय, जाने के लिए गमनाय। बहवः शब्दाः सन्ति, एते सर्वाणि लेखितुं शक्यन्ते। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।